नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार हमेशा की तरह पिछले एक हफ्ते की तरह सीमित दायरे में है, लेकिन ज़्यादातर बड़े टोकन्स अभी भी लाल निशान दिखा रहे हैं। लेकिन कंपनियां क्रिप्टो को वित्तीय प्रणाली के अगले स्तर पर ले जा रही हैं, जिनकी खबर हम आज आपको बताएंगे। लेकिन इस समय सीधे पहले बाजार में चलते हैं, जहां कॉइन्स का क्या हाल है ये देखते हैं। बिटकॉइन करीब आज शाम 5 बजे $86,771 पर था, कल के बराबर ही है। सुबह की बढ़त के बाद हल्की मुनाफा वसूली आ गई। पिछले साल 1,06,000 $1,06,074 की जो मंजिल है, उससे भी करीब 17% नीचे है। $86,000 शॉर्ट टर्म सपोर्ट है और 90,000 से $92,000 के बीच का रेजिस्टेंस बना हुआ है। बिटकॉइन अभी भी एक करेक्टिव जोन में है, जहां थोड़ी सी बिकवाली से बड़ी गिरावट आ सकती है। इथीरियम 2960 से 3000 के बीच स्थिर है। 2900 सपोर्ट है और 3000 से 3100 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। इथीरियम ने भी अपनी गति नहीं पकड़ी है, पूरी तरह बिटकॉइन के रिस्क डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। सोलाना $125 से $127 पर घूम रहा है। पिछले हफ्ते में जो $130 की मंजिल थी, उससे नीचे है। अगर 120-122 का जोन टूटता है तो ये संकेत होगा कि सोलाना में मुनाफा वसूली बढ़ रही है और आगे गहरी ढलान है। मिड कैप्स में चेन लिंक यानी लिंक और आर्बिट्रम ARB भी मजबूत है, मगर हाई बीटा होने की वजह से बिटकॉइन गिरने पर इनमें भी बड़ी गिरावट आ सकती है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी में आज महत्वपूर्ण बात यह है कि कीमतों में भले ही उतार चढ़ाव हो, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर क्रिप्टो के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके फ्यूचर पर दांव लगा रहा है। ब्लैक रॉक ने क्रिप्टो कारोबार को तेज करते हुए अमेरिका और एशिया में नई टीम बनाई है। इनके जरिए डिजिटल एसेट्स, ETF, टोकेनाइजेशन और इस रीजन के बाजारों में सक्रियता बढ़ाई जाएगी। CEO लैरी फ्लिंक ने कहा है कि टोकेनाइजेशन 1996 में जैसा इंटरनेट ने किया था, लगभग वैसा ही टोकेनाइजेशन करने वाला है। ब्लैक रॉक ETF, फंड्स और ब्लॉकचेन को लाकर सीधे डिजिटल वॉलेट में पहुंचना चाहती है। रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स में हांगकांग, अमेरिका और यूरोप अब तीनों लाइसेंस का एक्सेस का मॉडल अपना रहे हैं, जिसमें सख्त नियम है और स्पष्टता है। हांगकांग रेगुलेटेड क्रिप्टो का हब बन गया है। हैशकी कैपिटल को टाइप 1 ब्रोकरेज का लाइसेंस मिला है, जिससे वो अपने पुराने निवेशकों को जो कि क्रिप्टो में निवेश नहीं करते थे, उन्हें रेगुलेटेड वर्चुअल एसेट मार्केट से जोड़ सकता है। हैशकी ब्रोकरेज, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट और रिटेल व इंस्टीट्यूशन सेवाएं सब एक साथ देगा। इसका मतलब यह है कि हांगकांग में क्रिप्टो के लिए फुल स्टैक ट्रेडिशनल क्रिप्टो ब्रिज तैयार हो गया है। डिफाई और स्टेबल कॉइन की दुनिया में एक्साडस और मून पे का एक अलायंस हुआ है, जिसने जो 2026 में यानी अगले साल $US आधारित एक स्टेबल कॉइन लेकर आएगा, जो एक्साडस पे पेमेंट की सुविधा देगा। ये स्टेबल कॉइन के मेन स्ट्रीम यूजर्स के वॉलेट में तैयार होगा। फ्रॉड और स्कैम को लेकर कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन रेगुलेटर्स की नज़र उन प्रोडक्ट्स पर है जो कैश लाइक लेबल लगाकर बेचे जा रहे हैं, यानी नगद जैसा फायदा देने के वादे के साथ। इनमें एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन्स हैं और अनरजिस्टर्ड गैर पंजीकृत लेंडिंग स्कीम्स हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। रिटेल निवेशकों के रुख में बड़ा बदलाव दिख रहा है। कर्ज पर ट्रेडिंग घट रही है, स्टेबल कॉइन्स का बैलेंस वॉलेट्स में बढ़ रहा है और एसेट्स को सेल्फ कस्टडी में शिफ्ट किया जा रहा है। अगले 48 से 72 घंटों में बिटकॉइन अभी $86,000 से $90,000 के बीच झूलता रहेगा। ETF से कोई बड़ा आउटफ्लो हो या कोई बड़ी मैक्रो घटनाक्रम हो तो ये 86,000 के तक धकेल दिया जाएगा, जहां पर लिक्विडिटी कमजोर है। स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप हाई है, लेकिन यहां लिक्विडिटी और मार्केट में गहराई कम है। बिटकॉइन और इथीरियम में अगर कोई गिरावट आती है तो स्टेबल कॉइन्स पर भी असर पड़ेगा। बाजार का लॉन्ग टर्म समीकरण अब टोकेनाइजेशन जैसे ब्लॉकरेक, JP Morgan, रेगुलेटेड हब्स यानी हांगकांग और US और इसके बनाम जोखिम भरे प्लेटफॉर्म से बन रहा है। यानी निवेशक अब धीमे धीमे रेगुलेटेड हब में और बड़े नामों के साथ क्रिप्टो कारोबार की तरफ जाएंगे। और अब हम आ गए हैं क्रिप्टो विजडम पर, और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो आज बाजार में थी वो इस क्रिप्टो विजडम को लेकर थी। अब तक ये चर्चा थी कि क्वांटम कंप्यूटिंग आने के बाद ब्लॉकचेन बिटकॉइन के कोड टूटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग इस कोड के लिए खतरा है। मगर अब रुख बदल रहा है। बाजार मान रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग बिटकॉइन को खत्म नहीं करेगी, बल्कि मजबूत करेगी। कुछ ताजा अध्ययन आए हैं जो बताते हैं कि क्वांटम की मदद से बिटकॉइन अपग्रेड होगा। क्वांटम आज भी बिटकॉइन को तोड़ने से काफी दूर है। इससे मिलियन बिलियन स्टेबल क्यूबिट्स चाहिए, जिसके जरिए ब्लॉकचेन को तोड़ा जा सकता है। और इंडस्ट्री के पास सालों का समय है और इस समय का इस्तेमाल होगा बिटकॉइन को पोस्ट क्वांटम सिग्नेचर स्कीम्स में ले जाने के लिए, जहां ये क्वांटम कंप्यूटिंग से सुरक्षित हो सके। यूजर्स को भी पुराने सुरक्षित वॉलेट में पहुंचाने की तैयारी की जाएगी, जैसे कि इंटरनेट की दुनिया में ने इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स को छोड़कर TLS को अपनाया था। उसी तरह क्वांटम बिटकॉइन के भविष्य को सुरक्षित बनाएगा।
पूरी इंडस्ट्री ये मान रही है कि आने वाले सालों में बिटकॉइन की क्रिप्टो क्वांटम रेजिस्टेंट स्टैंडर्ड बनने शुरू होंगे और उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज इस क्वांटम रेजिस्टेंट स्टैंडर्ड में माइग्रेट की जाएंगी। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, कल फिर लौटेंगे अपडेट्स के साथ।